जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं, अगर आपके परिवार में कोई किसान है, अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त का इंतजार किया था, तो आज की यह खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि 20 जून का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद खास बन गया। लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की सम्मान राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन किसानों को इस बार पैसा मिला, किन किसानों के खाते अब भी खाली है, किन लोगों की किस्त बीच में ही रुक गई, किस वजह से कई किसानों का नाम सूची से बाहर हो गया, केवाईसी नहीं कराने वालों का क्या होगा, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड गलत है उनका समाधान कैसे होगा, जिन किसानों की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है वे कहां शिकायत करें, और सबसे बड़ी चर्चा बिहार के किसानों के बीच जिस 3000 रुपए की सहायता को लेकर हो रही है वह आखिर कब से लागू होगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके मन का सबसे बड़ा सवाल इसी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में छिपा हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। हर किस्त 2000 रुपए की होती है। सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान खेती के जरूरी खर्च समय पर पूरा कर सके और उन्हें साहूकारों या महंगे कर्ज पर निर्भर ना होना पड़े। 20 जून को जारी हुई 23वीं किस्त भी इसी उद्देश्य के साथ किसानों के खातों में भेजी गई है, ताकि खरीफ सीजन की तैयारी के समय किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जिन किसानों का नाम योजना में सही तरीके से दर्ज था, जिनका आधार बैंक खाते से जुड़ा हुआ था, जिनकी केवाईसी पूरी थी, जिनके भूमि रिकॉर्ड सही पाए गए और जिनका बैंक खाता सक्रिय था, उनके खाते में 2000 रुपए की राशि भेज दी गई। कई किसानों के मोबाइल पर राशि जमा होने का संदेश भी पहुंच गया, जबकि कुछ किसानों के खाते में राशि पहुंचने में 1-2 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि अलग अलग बैंकों में धनराशि पहुंचने की प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए यदि आपके गांव में किसी किसान को पैसा मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अपने बैंक खाते की जानकारी जांचें और फिर योजना की स्थिति जरूर देखें। अब सवाल आता है कि यह 2000 रुपए किसानों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी खरीफ फसल की तैयारी का समय चल रहा है। धान की नर्सरी तैयार हो रही है, खेतों की जुताई हो रही है, बीज खरीदे जा रहे हैं, खाद और उर्वरक की जरूरत बढ़ रही है, डीजल की कीमत, मजदूरी का खर्च और सिंचाई का खर्च भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे समय में सरकार द्वारा भेजे गए 2000 रुपए किसानों के लिए राहत का काम करते हैं। कई किसान इसी राशि से धान का बीज खरीदते हैं, कोई खाद लेता है, कोई खेत की जुताई कराता है, तो कोई डीजल भरवाकर सिंचाई की व्यवस्था करता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये राशि खेती की शुरुआत करने में बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी लाखों ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। ऐसे किसान लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी किस्त क्यों रुक गई। सबसे बड़ा कारण केवाईसी है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है उनकी किस्त रोक दी जाती है। सरकार ने पहले भी कई बार साफ किया है कि बिना केवाईसी के किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो इसे तुरंत पूरा कराना बहुत जरूरी है। कई किसान ये सोचकर इंतजार करते रहते हैं कि शायद अगली बार पैसा आ जाएगा, लेकिन जब तक केवाईसी पूरी नहीं होगी तब तक किस्त मिलने में परेशानी बनी रह सकती है। दूसरा बड़ा कारण गलत बैंक खाता है। कई किसानों ने आवेदन के समय बैंक खाते की गलत जानकारी दर्ज कर दी थी, या फिर बाद में बैंक खाता बदल गया लेकिन योजना में उसे अपडेट नहीं कराया गया। ऐसे मामलों में पैसा भेजा तो जाता है लेकिन लेन देन असफल हो जाता है और राशि वापस चली जाती है। इसलिए यदि आपका बैंक खाता बदल चुका है या उसमें कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। तीसरा कारण आधार और बैंक खाते का सही तरीके से लिंक ना होना है। कई बार किसान का आधार नंबर सही होता है लेकिन बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होता। ऐसे में भी भुगतान अटक सकता है। इसलिए बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके सक्रिय खाते से जुड़ा हुआ है। चौथा कारण भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। सरकार अब भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी कर रही है। यदि जमीन का विवरण गलत है, खाता खेसरा की जानकारी मेल नहीं खा रही है या रिकॉर्ड अधूरा है तो किस्त रुक सकती है। कई मामलों में जमीन पिता या दादा के नाम पर होती है, जबकि आवेदन किसी और के नाम से किया गया होता है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो संबंधित कार्यालय में जाकर आवश्यक सुधार कराना चाहिए, ताकि भविष्य की किस्तों में परेशानी ना हो। दोस्तों, एक और बड़ी समस्या उन किसानों की है जिनकी जमीन आज भी परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर दर्ज है। कई किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं लेकिन जमीन का नामांतरण नहीं हुआ। ऐसे मामलों में सरकारी रिकॉर्ड और आवेदन की जानकारी अलग अलग दिखाई देती है। इसलिए समय रहते भूमि रिकॉर्ड सही कराना बहुत जरूरी है। यदि आप इस समस्या का समाधान नहीं कराते हैं तो आगे आने वाली किस्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो कह रहे हैं कि पहले किस्त मिलती थी लेकिन इस बार अचानक बंद हो गई। इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके आवेदन का दोबारा सत्यापन हुआ हो और उसमें कोई त्रुटि पाई गई हो। कई बार मोबाइल नंबर बदल जाने, आधार विवरण में अंतर होने या बैंक खाते की स्थिति बदलने से भी भुगतान रुक जाता है। इसलिए केवल इंतजार करने के बजाय अपनी पूरी जानकारी एक बार जरूर जांच ले। दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले घबराइए मत।
कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान अलग अलग चरणों में पहुंचता है। बैंक में भी राशि दिखने में समय लग सकता है, लेकिन यदि कुछ दिनों बाद भी राशि नहीं आती है तो अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचे और जहां गलती दिखाई दे उसे तुरंत ठीक कराए। जितनी जल्दी सुधार होगा उतनी जल्दी अगली किस्त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी बीच बिहार के किसानों के बीच एक और चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि राज्य स्तर पर जो सहायता राशि बढ़ाने की बात कही गई थी वो कब से मिलेगी। इसको लेकर अभी भी लोगों में काफी भ्रम है। घोषणा होने और योजना के वास्तविक रूप से लागू होने के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जब तक राज्य सरकार आधिकारिक आदेश जारी कर लागू करने की तारीख घोषित नहीं करती तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहती है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है और आपके खाते में इस बार भी पैसा नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले का नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है। अगर ई-केवाईसी की दिक्कत है, बैंक खाते की समस्या है, जमीन के रिकॉर्ड में परेशानी है या किसी अन्य कारण से किस्त रुकी हुई है तो अपनी बात जरूर लिखिए। आपकी जानकारी दूसरे किसानों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है और आपकी समस्या के समाधान की दिशा में सही जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन किसानों की जिनके मोबाइल पर अब तक कोई संदेश नहीं आया और बैंक खाते में भी 2000 रुपए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस्त जारी होने का मतलब ये नहीं होता कि उसी मिनट सभी किसानों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। देश भर में करोड़ों लाभार्थियों के खातों में एक साथ राशि भेजी जाती है, इसलिए कई बार अलग अलग बैंकों में भुगतान दिखने में कुछ घंटे से लेकर 1-2 दिन तक का समय लग जाता है। यदि आपके गांव में किसी किसान के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया है तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आपकी किस्त रुक गई है। पहले अपने बैंक खाते की एंट्री अपडेट कराइए, बैंक बैलेंस जांचिए और उसके बाद अपनी योजना की स्थिति की जाँच करिए। कई बार केवल तकनीकी कारणों से भी भुगतान देर से दिखाई देता है, लेकिन यदि कुछ दिन बीत जाने के बाद भी आपके खाते में राशि नहीं आती है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके आवेदन में कोई ऐसी कमी रह गई है जिसे ठीक करना जरूरी है। सबसे पहले अपने आधार नंबर की जांच करिए। यह देखिए कि आवेदन में दर्ज आधार नंबर और आपके वास्तविक आधार कार्ड में कोई अंतर तो नहीं है। कई किसानों के आवेदन में एक अंक की गलती होने के कारण भी भुगतान रुक जाता है। इसी तरह नाम की स्पेलिंग अलग होने, जन्मतिथि में अंतर होने या बैंक खाते की जानकारी सही नहीं होने से भी किस्त अटक सकती है। इसलिए हर जानकारी का मिलान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ई-केवाईसी को लेकर अभी भी कई किसान लापरवाही कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पहले कई किस्तें मिल चुकी है तो अब आगे भी मिलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करती है और जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होती उनकी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए यदि आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसे प्राथमिकता दे। कई किसानों की केवल इसी एक कारण से लगातार 2 या 3 किस्तें रुक गई है। अच्छी बात यह है कि यदि आपकी पात्रता बनी हुई है और सभी रिकॉर्ड सही है तो आवश्यक सुधार करने के बाद आगे की किस्तें मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। अब बात करते हैं भूमि सत्यापन की। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे। इसी कारण भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। यदि आपके आवेदन में दर्ज जमीन की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है तो आपकी किस्त रुक सकती है। कई मामलों में किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं लेकिन जमीन का नाम अभी भी पिता, दादा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर दर्ज। ऐसी स्थिति में संबंधित दस्तावेजों को सही कराना और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो जाता है। जितनी जल्दी रिकॉर्ड सही होंगे, भविष्य में योजना का लाभ मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। दोस्तों, कई किसानों ने यह भी शिकायत की है कि पहले उनके खाते में नियमित रूप से पैसा आता था लेकिन अचानक किस्त बंद हो गई। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया हो सकता है आधार लिंक हट गया हो सकता है मोबाइल नंबर बदल गया हो या दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कोई कमी सामने आई हो। इसलिए केवल यह कहना कि पहले पैसा आता था और अब नहीं आ रहा समस्या का समाधान नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपनी पूरी जानकारी की जांच करें और जहां भी त्रुटि मिले उसे तुरंत ठीक कराएं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर बिहार के लाखों किसान चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ बिहार सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता राशि 3000 रुपए मिलेगी? दोस्तों, इस विषय पर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हर किसान को 5000 रुपए मिलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 की जगह 3000 मिलेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता और लागू होने की तारीख घोषित नहीं की जाती तब तक पुरानी व्यवस्था ही प्रभावी रहती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या पुश खबर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अगर भविष्य में इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला लागू होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले सरकारी घोषणा के माध्यम से ही मिलेगी। दोस्तों, आने वाले समय में सरकार योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। इसका मतलब यह है कि लाभार्थियों का रिकॉर्ड समय समय पर जांचा जाएगा, गलत तरीके से लाभ लेने वालों को बाहर किया जा सकता है और पात्र किसानों को समय पर सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए हर किसान की जिम्मेदारी है कि अपने दस्तावेज सही रखे, आधार, बैंक और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखे और किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर दर्ज कराए। आज 2000 रुपए की यह किस्त भले ही छोटी लगे, लेकिन जब यही राशि सही समय पर मिलती है तो किसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इसी पैसे से कोई किसान धान का बीज खरीदता है, कोई खाद लेता है, कोई खेत तैयार कराता है, कोई सिंचाई करवाता है और कोई मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करता है। यही कारण है कि इस योजना को छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खेती में हर छोटी आर्थिक सहायता भी बड़ा अंतर पैदा करती है।
अगर आपके गांव में किसी किसान के खाते में पैसा आ गया है तो उनसे भी ये जरूर पूछिए कि क्या उन्होंने अपनी ई-केवाईसी कराई थी, क्या उनका बैंक आधार से लिंक था और क्या उनका भूमि रिकॉर्ड सही था। इससे दूसरे किसानों को भी सीख मिलेगी और वे समय रहते अपनी कमियां दूर कर सकेंगे। जानकारी जितनी अधिक फैलेगी उतने अधिक पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त नहीं पहुंची है तो नीचे कमेंट करके अपना जिला और अपनी समस्या जरूर लिखिए। अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है, जमीन का रिकॉर्ड गलत है, बैंक खाते में दिक्कत है या किसी और वजह से किस्त रुकी हुई है तो जरूर बताइए। आपकी समस्या पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की जाएगी ताकि अधिक से अधिक किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और कोई भी पात्र किसान अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र है। इसी कारण समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। इसलिए यदि आपने कई साल पहले आवेदन किया था और उसके बाद कभी अपनी जानकारी की जांच नहीं की तो आप ऐसा जरूर करें। कई बार छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन जाती है। आधार में नाम अलग, बैंक खाते में नाम अलग, आवेदन में अलग जानकारी या भूमि रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण किस्त रुक सकती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों को एक दूसरे से मिलाकर जरूर देखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दोस्तों, बहुत से किसान ये भी पूछ रहे हैं कि यदि इस बार उनकी 23वीं किस्त नहीं आई तो क्या वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसका जवाब यह है कि यदि आपकी किस्त किसी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कमी के कारण रुकी है और आप समय रहते उस कमी को दूर कर देते हैं तो आगे की पात्रता आपके रिकॉर्ड और लागू नियमों के अनुसार तय की जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी समस्या को नजरअंदाज ना करें। जितनी जल्दी सुधार होगा उतनी जल्दी भविष्य की किस्तों में परेशानी कम होगी। अब बात करते हैं खरीफ के इस मौसम की। अभी किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खेती की लागत है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में सरकार की ओर से मिलने वाली सम्मान निधि किसानों के लिए एक सहारा बनती है। कई किसान इस राशि को संभालकर खेती में ही लगाते हैं ताकि फसल अच्छी हो और बाद में उन्हें बेहतर आमदनी मिल सके। यही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है कि किसान को खेती के शुरुआती खर्च के लिए थोड़ी आर्थिक सहायता समय पर मिल जाए। दोस्तों, बिहार के किसानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय की हो रही है वह है 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की सहायता। इस विषय पर एक बार फिर साफ कर देना जरूरी है कि जब तक राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती और लागू करने की तारीख घोषित नहीं की जाती तब तक वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही हर बात सही नहीं होती, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही समझदारी है। जैसे ही इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लागू होगा उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं और सुविधाओं पर भी सरकार काम कर रही है। कृषि को आधुनिक बनाने, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रों पर अनुदान, बीज वितरण और अन्य किसान कल्याण योजनाओं को लेकर समय समय पर नई घोषणाएं होती रहती है। इसलिए किसानों को केवल एक योजना पर निर्भर रहने के बजाय सरकार की दूसरी योजनाओं की जानकारी भी रखनी चाहिए ताकि जहां पात्रता हो वहां उसका लाभ भी लिया जा सके। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि आपके खाते में 2000 रुपए आ गए हैं तो यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि खेती के समय पर मिला एक महत्वपूर्ण सहयोग है। इस राशि का सही उपयोग कीजिए, खेती की तैयारी कीजिए और अपने दस्तावेजों को हमेशा अपडेट रखिए। और अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो निराश मत होइए। पहले अपनी ई-केवाईसी, आधार, बैंक खाता, भूमि रिकॉर्ड और आवेदन की सभी जानकारियों की जांच कीजिए। अधिकांश मामलों में समस्या का समाधान सही जानकारी अपडेट कराने से ही हो जाता है। अंत में आप सभी किसान भाइयों और बहनों से एक जरूरी आग्रह है, अगर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आ गई है तो कमेंट में आ गई जरूर लिखिए और अपना जिला भी बताइए ताकि दूसरे किसानों को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में भुगतान शुरू हो चुका है। और अगर आपके खाते में अभी तक किस्त नहीं आई है तो कमेंट में अपनी समस्या विस्तार से लिखिए। क्या ई-केवाईसी नहीं हुई है, बैंक खाते में दिक्कत है, आधार लिंक नहीं है, भूमि रिकॉर्ड में गलती है या कोई दूसरी परेशानी है? आपकी टिप्पणी पढ़कर हम आने वाली वीडियो में उसी समस्या का समाधान विस्तार से बताएंगे ताकि कोई भी पात्र किसान अपने हक की राशि से वंचित न रहे। अगर आपको आज की यह विशेष जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी किसान को अपनी रुकी हुई किस्त वापस पाने का रास्ता मिल जाए। खेती मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली बड़ी किसान अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।